दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के खान चौक स्थित पीएचडी पोलिंग बूथ संख्या 244 से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद बूथ पर अचानक तनाव फैल गया, जब भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। सूत्रों के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब ईवीएम सील करने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन के पोलिंग एजेंट दस्तगीर अंसारी पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया और आरोप लगते ही दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। वीडियो फुटेज में दस्तगीर अंसारी फटी शर्ट, खुले बटन और सीने पर खून के निशान के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ के अंदर ही हमला कर दिया। पुलिस मौजूद होने के बावजूद बचाने में देर हुई। घटना की सूचना मिलते ही बूथ पर तैनात प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप किया और स्थिति को नियंत्रण करने में सफलता पाई। बाद में महागठबंधन प्रत्याशी उमेश सैनी खुद मौके पर पहुंचे और अपने एजेंटों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। आप देख लीजिए हमारे सामने क्या घटना घटी है। हमारा बूथ जो है पीएचडी है, उसमें मैं बूथ पर 244 पर पोलिंग एजेंट थे और मैंने सारा काम करूर करके फाइनल हो गया। उमेश गामी साहब के हम उमेश सहनी के हम पोलिंग एजेंट थे, तो हमने सारा काम करवा दिया। करवाने के बाद जब गेट बीएसएफ वाले ने कहा कि गेट बंद कर दीजिए, तो अमित भाई ने कहा गेट बंद किए। एकाएक उधर से 10-20 आदमी उसको गेट को पकड़ के झंझोड़ा और अमित भाई को ठेल दिया और उसके बाद घुस गया, जिसमें कार्तिक भी है। कार्तिक ना हमारा वोटर है और अनिल शर्मा भी है, वो भी हमारा वोटर नहीं है। और अंकुर गुप्ता जो हमारा वोटर नहीं है हमारे बूथ पर। देख लीजिए हमारा हालत जो है, देख लीजिए आप लोग क्या है, क्या स्थिति है। सो देख लीजिए मेरा पूरा बदन थरथरा रहा है और ये अस्तूरा से हमारे पर वार किया है। देख लीजिए ये लोग गुंडा राज चलाता है, ये लोग गुंडा है। देख लीजिए क्या किया हमारे साथ। अब देख लीजिए वो बूथ लूटने के लिए आया था, अब उसका मकसद वही था कि मैं बूथ को लूट लूं, समझ गए, मगर कामयाब नहीं हुआ। वो पोल नहीं हो, ये एकाएक जो है ना हम पर हमला कर दिया। नहीं उसको कुछ मिला तो मेरे पर हमला किया। हम कमजोर आदमी थे, वहां पर प्रभारी है, सारा चीज है, बीएसएफ के जवान थे। अगर के बीएसएफ के जवान नहीं रहते तो हमारा जान मार देता। देखिए अस्तूरा से हमारा क्या हाल किया, कपड़ा फाड़ दिया, सारा चीज। हमारे एक अकेला आदमी के पीछे कम से कम 10 से 20 आदमी थे। अंकुर गुप्ता और वो कार्तिक शांति समिति के भी वो है मेंबर, उसके बाद और अनिल शर्मा, ये सब मिल करके ये काम किया हमारे साथ। देख लीजिए क्या हालत है हमारा। अब आप लोग डिसाइड कीजिए क्या करना है। हमको इंसाफ चाहिए। सोने का चैन था हमारे गले में और मेरा मोबाइल था, घड़ी था, 2000 रुपया हम जेब में रखे हुए थे, वो सब छीन लिया, लूट लिया। एक बार फिर दरभंगा में लोकतंत्र शर्मसार हुई है और इनका ये आदत है हमेशा कुछ ना कुछ घटना करते रहने का। और ये सरकार में है और जंगल राज टूर लेकर चल रहे हैं। ये लोग चाहते हैं हमेशा अति पिछड़ा दलित को अपमानित करने के लिए, मारने पीटने के लिए। उसी क्रम में ये अंकुर गुप्ता जी हमसे पहले भी पिछले अभी 12-1 बजे घटना है, जब हम बूथ पर घूम रहे थे तो जिला स्कूल में इनको हमने देखा था घूमते हुए। तो हमने पूछा वहाँ के लोगों से क्या ये वोटर है यहाँ का, तो लोगों ने बोला नहीं ये वोटर नहीं है। तो किस हैसियत से यहाँ घूम रहा है ये वोट बूथ के अंदर किस हैसियत से घूम रहा है। हमने फोर्स को कहा था जो सुरक्षा प्रहरी है, भाई इनको आप अरेस्ट कीजिए या फिर जल्दी से यहाँ से हटाइए। तो फिर वो आनंद फानंद वहां से भागा है और फिर ये दिन भर घूम रहा है जहां तहाँ। ये असामाजिक तत्व है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था और यही इसका काम था। वहां उसने एक पीछे का गेट जो है जिला स्कूल का बंद करवा दिया था प्रशासन को बोल के। ये विधायक जी का करामात है कि ये विधायक जो प्रशासन को बोल के हमेशा कुछ ना कुछ करवाते रहते, उसका फायदा उठाते रहते हैं और सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। अब बताइए ना जी, हम कहना चाहेंगे, बताइए ना, ये फेयर इलेक्शन हो रहा था, पार्लियामेंट्री फोर्स के अंदर इलेक्शन हुआ था, तो क्या वो जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं या इस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि गलत कर रहा था, क्या वो फोर्स सोए हुए थे क्या? ये सरासरी गलत है। अंकुर गुप्ता, कार्तिक और एक अनिल शर्मा नाम का व्यक्ति और बहुत सारे उसके 5-7 साथी थे जो चाह रहे थे कि किसी तरह ईवीएम को लूट के यहाँ से ले जाए। उन्होंने एक साथ हमला किया। उसी हमला के क्रम में जो हमारा ये पोलिंग एजेंट है जो उसको बचाने की कोशिश की, तो इन पर भी हमला किया, मारा पीटा, इनको घायल कर दिया है। तो वो लोग बूथ लूटने के लिए आए थे, वो लोग मारपीट नहीं करने आए थे, बूथ लूटने आए थे। जिसका ये चुनावी रुझान है कि बौखलाए हुए हैं, बौखला कर दिया। हार तो उनका तय हो गया है। अब तो हमने कहा था कि पटकेंगे और जोर से पटकेंगे, कई हड्डियां उनकी चटक गई होगी आज के पटक से, है ना। तो हम यही कहना चाहते हैं और
यहाँ के प्रशासन को, शासन को, सरकार को यही बताना चाहते हैं कि 20 साल आपने आतंक का राज यहाँ फैला के रखा है, सब लोग दबा के धमका के रखा। अब ये नहीं चलेगा, सब लोग स्वतंत्र है, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। सभी आदमी स्वतंत्र है और सभी आदमी स्वच्छ वातावरण में सांस लेंगे और अमन चैन की जिंदगी जिएंगे। ये आपका जो वैमनस्य वाला भाव ये नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं चलेगा। देखिए, हुआ कुछ नहीं। जब सारे लोगों ने वोट गिराया, बीजेपी वाले ने वोट गिराया, आरजेडी वाले ने, मतलब जो महागठबंधन के लोगों ने वोट गिराया, जनसराज ने गिराया, सब लोग अपना अपना शांतिपूर्ण तरीके से वोट दे करके अपने अपने बैठक को चले आए। हम लोग भी अपने अपने बैठक को चले आए। लेकिन 6 बजे खबर आती है कि बीजेपी के नाम चिन्ह लोग वो जाते हैं गुंडों की तरह, और जो हमारे उमेश सैनी जी के बूथ नंबर 244 खान चौक पर पीएचडी में जो अवस्थित बूथ है, उस पर उसके जो पोलिंग एजेंट है उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। और मार ही पीट नहीं किया, बल्कि उनके जो गले में चेन था उसको छीन लिया, जो उसकी घड़ी थी उसको छीन लिया, उसके पास 2000 रुपया था उसको छीन लिया, उसके बाद जो उसका मोबाइल छीन लिया। ये सारी चीज छीने क्या दर्शाता है? और ऐसे लोगों का वो नाम बता रहे हैं कि मुझे खुद हैरान है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग शांति समिति में लोग हैं, ये लोग समाज में सद्भाव ये बनाकर चलना, ये चलने वाले लोग हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है कि बीजेपी अब हार मान चुकी है। बीजेपी अब हार मान चुकी है। ये वाकई जो लगातार पुष्पम प्रिया के साथ हुआ, जो लगातार जो है जन स्वराज के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, आज उन्होंने पूरा बूथ लूटने के लिए, जबकि ना अंकुर गुप्ता जो बूथ के वोटर हैं, ना उस मोहल्ले के हैं, ना हमारे जिनका नाम लिया ये कार्तिकेय जी, न वो वहाँ के वोटर हैं, न वो उस मोहल्ले के हैं, न हमारे क्या कह रहे हैं अनिल शर्मा जी, वो भी उन्होंने भाई मारा, जबकि उनका वहाँ बूथ नहीं था, मोहल्ला के लोग हैं, उन्होंने कैसे मारा? ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी लोग चाहते थे कि एक यहाँ पर कुछ कर दिया जाए ताकि लोग आक्रोशित होकर उनके साथ कुछ करें, मारपीट करें और एक नेरेटिव पैदा करें, एक नेरेटिव फैलाएं कि वहां पर खान चौक पर जो है बीजेपी के लोगों को मारा गया, ताकि ये बता सके खान चौक का मतलब है कि मुस्लिम लोगों ने मारा। भाई आखिर ये 20-25 लोग जब वोट हो गया तो क्यों घुसे? उनका यही मकसद था कि ईवीएम लेके वो यहाँ से जाए। और मैं प्रशासन को चाहूंगा कि वो इसका बिल्कुल गहन जांच करे और जांच करने के बाद ऐसे लोगों जो कल्पित हैं, जहां पर उनको लगा कि यहाँ पर गठबंधन को पोल हुआ है और उस ईवीएम को लेके ये लोग जो भागना चाह रहे थे, इसी क्रम में जो है उनके साथ जो है जो उनके महागठबंधन के पोलिंग एजेंट थे दस्तगीर अंसारी साहब, उनके साथ मारपीट किया गया है, जो निंदनीय है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, यहाँ पर बूथ संख्या 240 और 41 जो है, उस बूथ पर मतलब प्रचंड संख्या में, मतलब 100-150 की संख्या में लोग वहाँ पर घुसकर बूथ लूटने के चक्कर में। तो जब मैंने उस बात का विरोध किया तो वो सारे लोग मुझ पर मारने के लिए, जान से मारने के लिए वो लोग मेरे ऊपर उतारू हो गए कि वहाँ पर क्या कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से बचाकर फिर जब हम निकले तो फिर हमने प्रशासन को फ़ोन किया। प्रशासन को फ़ोन करने के बाद हमने अपने जो भी लोग हैं उनको हमने फ़ोन किया। प्रशासन जब वहाँ आई तो हमने उसके अंदर में एक व्यक्ति था, बाकी जितने लोग थे वो सब लोग यहाँ से भाग गए थे। एक व्यक्ति अंदर में था जिसको मैंने नोटिस किया था शुरू से कि वो आदमी फ़ोन करता था और महिलाओं को कहता था कि तुम लोग जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, वोट गिराने। उसके सामने में बहुत सारी महिलाएं बिना डॉक्यूमेंट के वोट गिराएंगे, जिसका विरोध मैंने किया। इसी से लेके वो लोग जब प्रशासन आए तो मैंने प्रशासन से कहा कि इससे पूछिए कि ये यहाँ का पोलिंग एजेंट है या कोई पदाधिकारी टिकट किया गया है। जब प्रशासन ने पूछा कि नहीं ये कोई पदाधिकारी नहीं है, वो कह रहा है कि मैं खाना बनाने वाला हूँ। खाना बनाने वाले तुम वोट गिरवाओगे, मतलब जंगल आदमी भी स्थापित करोगे। उसी को लेकर हम लोगों ने उसको प्रशासन को सुपुर्द किया। जब वहाँ पर प्रशासन थी, प्रशासन के साथ हम लोग थे, हम लोग ने प्रशासन उससे पहले जब गेट बंद था तो उस टाइम में भी जो प्रशासन थे, हमने कहा कि उससे पूछिए वो व्यक्ति कौन है, पोलिंग एजेंट है क्या। तो वो व्यक्ति वहाँ से भागने का प्रयास था। तो वहाँ पर जो कार्यरत पुलिस प्रशासन थी उन्होंने उसको पकड़ के बैठा के पूछा। उतने में पुलिस की पूरी फोर्स आ गई तो उन लोगों ने उससे पूछताछ किया। तो उस टाइम में कह रहा था वो कि हम खाना बनाने वाले हैं, और अभी वो कह रहा है कि वो पोलिंग एजेंट था। उस टाइम में बोलता है पोलिंग एजेंट था, उस टाइम में कार्ड दिखाता, हम लोग शांत जाते लोग। हम लोग ये है कि वो जब शुरू से लेकर अभी तक वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकस वोट गिरवाने का काम किया उसने, बिना डॉक्यूमेंट का, जिसका विरोध हुआ, जिसके लेकर वो सारे लोग उस पर जानलेवा हमला करने के लिए आ गए। उसके बाद फिर हमने जब प्रशासन को फोन किया, प्रशासन आके उसको अपने संरक्षण में रखा उस व्यक्ति को।